योग निद्रा एक योगिक रिलैक्सेशन टेक्निक है और योग निद्रा की प्रैक्टिस शवासन में लेटकर की जाती है। तो शवासन एक आसन है और योग निद्रा एक योगिक रिलैक्सेशन टेक्निक है। अगर शवासन में लेटने में दिक्कत आती हो तो योग निद्रा की प्रैक्टिस अद्वासन या निष्पंदनासन की स्थिति में भी की जा सकती है। तो आज हम इन तीन आसनों की प्रैक्टिस करके देखेंगे। शवासन, अद्वासन और निष्पंदनासन, जिसमें कि योग निद्रा की प्रैक्टिस की जा सकती है। योग निद्रा की प्रैक्टिस के लिए फ्लोर पर योग मैट बिछाकर या एक शेतरंजी बिछाकर और उस पे अगर हम करते हैं तो ज़्यादा अच्छी तरीके से होगा। ज़्यादा गद्देदार कुशन ना हो, इस बात का ध्यान रखें। जब हम शवासन की स्थिति में लेटते हैं और अगर जरूरत पड़े तो सिर के नीचे एक पतला पिलो भी रख सकते हैं या एक टॉवेल को फोल्ड करके और उसको सिर के नीचे रख सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। योग निद्रा की प्रैक्टिस जहां तक हो सके फैन के बिल्कुल नीचे लेटकर ना करें, या अगर एयर कंडीशनिंग ऑन हो तो एसी के बिल्कुल सामने लेटकर ना करें तो ज़्यादा अच्छे से होगा। अगर योग निद्रा करते समय ठंड लगे तो अपने शरीर को एक ब्लैंकेट से या एक पतली चादर से कवर कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि शवासन में कैसे लेटा जाता है। हमेशा एक तरफ करवट लेकर पीठ के बल लेटना है। दोनों पैरों के बीच 1-1.5 फुट का अंतर रखें। दोनों हाथ जमीन पर शरीर से 1-1.5 फुट की दूरी पर रखें। हथेलियां आकाश की दिशा में और उंगलियां ढीली रहनी चाहिए। गर्दन को सीधा रखें और आंखें बंद। ये शवासन की स्थिति है और इस शवासन में लेटकर योग निद्रा की प्रैक्टिस की जा सकती है। जब हम योग निद्रा की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो एक एक करके शरीर के सभी अंगों को ढीला छोड़ना होता है। तो जहां तक हो सके शरीर को अनावश्यक हिलाएं डुलाएं नहीं। शरीर जितना स्थिर रहेगा उतना ज्यादा सही तरीके से हो पाएगा, और जितना ज्यादा सही तरीके से हो पाएगा उतना ज्यादा लाभ होगा। और इस बात के प्रति भी सजगता रखें कि नींद ना आ जाए। जब योग निद्रा का सेशन पूरा होता है उसके बाद प्रैक्टिस पूरी करने के लिए और बैठने के पहले हाथ पैर की उंगलियों को थोड़ा हिलाएं। इस तरह हाथ पैरों को भी हिलाएं। फिर धीरे धीरे आंखों को खुलने दें और फिर एक तरफ करवट लेकर धीरे से बैठ सकते हैं। तो ये हमने देखा कि शवासन कैसे किया जाता है और योग निद्रा के लिए कैसे तैयारी की जाती है। अब अगर किसी कारण से शवासन में लेटने में दिक्कत हो, जैसे कि जिन लोगों को कमर में दर्द रहता है वे
कई बार पीठ के बल लेटने में थोड़ी दिक्कत महसूस करते हैं, या किसी और भी कारण से अगर सीधे लेटने में दिक्कत हो शवासन में, तो अध्वासन की स्थिति में भी योग निद्रा की प्रैक्टिस की जा सकती है। बाकी सारी बातें वैसी ही रहेंगी जैसी मैंने शवासन में कही हैं। सिर्फ मैं आपको करके दिखाता हूं कि अध्वासन में कैसे लेटा जाता है। तो फिर एक तरफ करवट लेकर पेट के बल लेटना है, इस तरह से। दोनों हाथों को जमीन पर रखें, थोड़ा सा सिर के ऊपर, इस तरह से। हाथ बिल्कुल आरामदायक स्थिति में रहने चाहिए। कपाल जमीन पर रखें। कपाल जमीन पर रखने में दिक्कत हो तो दाढ़ी जमीन पे ना रखें, उसकी जगह गर्दन एक तरफ घुमाकर सिर जमीन पर रखें। दोनों पैरों के बीच 1-1.5 फुट का अंतर रखें और पैर के पंजों को बाहर की दिशा में खुला रखें। ये अध्वासन की स्थिति है। इस स्थिति में योग निद्रा की प्रैक्टिस भी की जा सकती है और लंबे समय तक लेटा भी जा सकता है और सोया भी जा सकता है। फिर एक तरफ करवट लेकर धीरे से बैठ जाएंगे। तो ये हमने अध्वासन करके देखा। अब अगर किसी कारणवश शवासन या अध्वासन में लेटकर योग निद्रा नहीं कर सकते, तो निष्पंदनासन की स्थिति में बैठ के भी किया जा सकता है। तो वो हम अब करके देखेंगे। उसके लिए हमें पीठ को सहारा मिले उस तरह से पीछे कोई दीवार या किसी पलंग का सहारा लेना पड़ेगा। तो यहां पर हम दीवार का सहारा लेते हैं। पूरी तरह से सट के बैठना है। दोनों पैरों को सामने इस तरह फैलाना है। दोनों पैरों के बीच आराम से बैठ सके उतना अंतर रख के बैठना है। दोनों हाथ या तो जांघों पे या फ्लोर पर, जो आपको ज्यादा सुविधाजनक लगे, वहां रखना है। ये निष्पंदनासन की स्थिति है और इस आसन में योग निद्रा की प्रैक्टिस की जा सकती है। तो हमने 3 आसनों को देखा जिसमें लेटकर या बैठकर योग निद्रा की प्रैक्टिस की जा सकती है। अगर योग निद्रा की प्रैक्टिस करते समय शरीर में जकड़न जैसी महसूस हो, तो उसका मतलब यही है कि हमारे शरीर में लचीलापन कम है और भी किसी कारण से जकड़न महसूस हो सकती है। तो कुछ दिनों तक नियमित रूप से सूक्ष्म क्रिया और आसनों की प्रैक्टिस करने से ये जकड़न जाती रहेगी, शरीर लचीला बनेगा और शरीर को बिना हिलाए डुलाए बड़े आराम से शवासन की स्थिति में हम योग निद्रा की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर शवासन करते समय सिर में भारी भारी लगता हो, हैवी हेडेडनेस लगती हो, डिजी जैसा लगता हो, चक्कर जैसा आता हो, तो तुरंत धीरे से बैठ जाएं। तो कुछ ही देर में आपको फिर से सामान्य महसूस होने लगेगा। फिर रोज रोज नियमित अभ्यास करने से ये तकलीफ भी दूर हो जाएगी। योग निद्रा की प्रैक्टिस करते समय किसी भी तरह की दिक्कत आती हो, कोई तकलीफ होती हो, तो अपने योग प्रशिक्षक से आगे मार्गदर्शन जरूर लें ताकि आप सही तरीके से प्रैक्टिस कर सकें और उससे लाभान्वित हो सकें। जब तक योग निद्रा की टेक्निक में परफेक्शन ना आ जाए, तब तक गाइडेड सेशन करना चाहिए। यानी कि कोई ऑडियो इंस्ट्रक्शन चल रहा है और उस इंस्ट्रक्शन को सुनते हुए आप योग निद्रा की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक बार जब आपको
सही तरीके से योग निद्रा करना आ जाए, परफेक्शन आ जाए, फिर आप चाहें तो खुद अपने आप भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये इस छोटे से वीडियो से आपको सही टेक्निक से शवासन, पद्मासन या निष्पंदनासन में योग निद्रा की प्रैक्टिस कैसे की जाए, ये जानने को मिला होगा।